तो देखिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत आराम से एक छोटे से वीडियो में पूरा समझा दूंगा मैं आपको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो देखिए, आपने जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हमें क्या करना होता है इन सेमीकंडक्टर्स में, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं अशुद्धि के रूप में। तो अगर हम उसमें कोई, जो मान लीजिए कोई, अगर आपका जर्मेनियम क्रिस्टल है, ठीक है, कोई जर्मेनियम का क्रिस्टल है या कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यानी जो इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हम पांच संयोजकता मतलब जिसकी पांच बैलेंसी हो, ठीक है, पांच संयोजकता वाला कोई भी एलिमेंट अगर हम जर्मेनियम क्रिस्टल में या सिलिकॉन क्रिस्टल में मिला देते हैं, तो जो आपका यहाँ पर क्रिस्टल बनता है वो आपका कहलाता है सेमीकंडक्टर एन टाइप, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखिए इसको मिलाते कैसे हैं। देखिए, सपोज कीजिए कोई पांच संयोजकता वाला तत्व जो है वो फास्फोरस है, ठीक है। तो ये पांच तत्व, पांच संयोजकता होती है इसकी। तो इसको अगर हम इम्प्योरिटीज़ के रूप में मिला दें जर्मेनियम में, तो आराम से हमारा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बन जाएगा। अब देखिए ये बनेगा कैसे। ये है देखिए पी, यानी कि फास्फोरस। अब फास्फोरस की होती है संयोजकता पाँच। तो यहाँ पर मैं इसके पाँच फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ, ठीक है, जो इसकी अंतिम कक्षा में होते हैं। ये मैंने पाँच इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब मैं बात करता हूँ इसके जर्मेनियम क्रिस्टल की। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जर्मेनियम क्रिस्टल के ये मॉलिक्यूल्स है। ये है जर्मेनियम क्रिस्टल और इसकी जो संयोजकता होती है वो चार होती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर एक जर्मेनियम क्रिस्टल का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। तो ये इसकी संयोजकता हो गई, ठीक है। एक जर्मेनियम क्रिस्टल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और ये इसकी चार संयोजकता हो गई। ऐसी सेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरीके से जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है। ये मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब देखिए होगा क्या। जो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम के पास, जो जो फास्फोरस के जो पास वाला सबसे पास वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा जर्मेनियम का, उसके एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध यहाँ पर बना लेगा। तो देखिए इसने इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लिया। उसके बाद ये इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। एक ये इसके साथ यहाँ पर बना लेगा। ऐसी सेम जो होगा वो यहाँ पर इस तरीके से इसका बन जाएगा। और ऐसी जर्मेनियम के यहाँ पर भी होंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे। ऐसी ये पूरी श्रृंखला जो है हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। तो ये जो होंगे वो आगे वाले से इस तरीके से बनाएंगे, ये जो होंगे वो इधर वाले से ऐसे बनाएंगे, ये जो होंगे वो इधर वाले से ऐसे बनाएंगे। ऐसी सेम यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। ऐसी सेम जो होगा वो यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए ये आपका जर्मेनियम का क्रिस्टल बन गया और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हमने मिलाई है वो कौन सी मिलाई है? फास्फोरस की मिलाई है, ठीक है। तो फास्फोरस में यहाँ पर संयोजकता कितनी थी? पाँच संयोजकता। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। अब आप देखेंगे तो जर्मेनियम के जो चार इलेक्ट्रॉन थे, ये जो फ्री चार इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्या हो गए? बॉन्ड बना रहे हैं फास्फोरस के सभी चार इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। लेकिन अब फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बकाया बचा हुआ है, ये बेचारा अभी रह गया है। तो अब ये जो रह गया है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाद में जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जर्मेनियम क्रिस्टल के इस इलेक्ट्रॉन को, अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाके पुश करेगा, यानी धक्का मारेगा। यानी ये क्या करेगा? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा किसी पास वाले मॉलिक्यूल से, चाहे वो जर्मेनियम का हो या फिर फास्फोरस का हो, मतलब जर्मेनियम के क्रिस्टल से बनाना शुरू करेगा। तो ये जाके पास वाले इलेक्ट्रॉन को जाकर धक्का मारेगा और वहाँ से जाकर क्या करेगा? ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला क्या करेगा? ये जाके अगले वाले को धक्का मारेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर समय
प्रत्येक मोमेंट पर, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, एवरी टाइम यहाँ पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहेगा, जो पूरे जालक में यानी पूरे क्रिस्टल में वो घूमता ही रहेगा। और जब ये घूमेगा, यानी आपने पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या होती है, करंट बहती है, तो हमेशा करंट फ्लो करेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ जर्मेनियम क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, यानी करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही है आपका पूरा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके चार्ज को ले जाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसे आवेश वाहक भी कहते हैं। तो ये जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर।